वार्तालाप करते हैं। बताइए उनको ये इकोनॉमिक रीजिग और रीबूट कैसा लगा कैबिनेट रिशफल द्वारा, और एक शानदार बढ़िया पिक शेयर कीजिए। मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक जो कैबिनेट रीशफल हुई, आई थिंक बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजता है इन्वेस्टर्स के लिए, एंड इन्वेस्टर्स दैट एटलीस्ट आई स्पोक टू सिंस यस्टरडे, आई थिंक दे हैव टेकन इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। आई थिंक यंग और डायनामिक का कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी है, तो आई थिंक काफी कुछ एग्जीक्यूशन और रिफॉर्म्स अगले कुछ वर्षों में देखने मिलेंगे टिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। सो आई थिंक मूड और माहौल बहुत बेहतरीन है। जहां तक पिक का सवाल रहा, मुझे लगता है बजाज कंज्यूमर इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो नंबर्स आए थे FY21 के लिए एज अ होल, आई थिंक वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ 6% के आसपास थी। क्वार्टर 4 में आई थिंक एक्सेप्शनल वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ थी 40%, बट लो बेस इफेक्ट की वजह से शायद ये नंबर दिख रहा है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट, ये सारे सेक्टर के लिए आई थिंक इनपुट कॉस्ट ऊपर जा रही है पिछले तिमाही में, और अभी भी आई थिंक एलिवेटेड है। तो लिक्विड पैराफिन प्राइसेस हो या रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल प्राइसेस हो, जो आई थिंक बजाज कंज्यूमर को अफेक्ट करती है, यहाँ पे उन्होंने आई थिंक प्राइस हाइक्स ली है, बट इवन इफ दे अब्सॉर्ब अ लिटिल बिट और थोड़ा मार्जिन्स पे हिट आता है जो एक रिस्क फैक्टर है, बट आई थिंक स्टिल मार्जिन्स ऑन द ग्रोथ स्केल विल बी अबव 60%। EBITDA लेवल पे 25% के ऊपर जानी चाहिए, विच इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कैटेगरी। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज इतने स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ देयर मार्केट लीडरशिप पोजीशन, आलमंड ड्रॉप्स हो या जो उन्होंने एंट्री ली है बजाज आमला एलोवेरा में, which is going to be a very disruptive segment as well। इसके वजह से आई थिंक कैश फ्लोज और डिविडेंड यील्ड्स 3.5-4% के आसपास रहने की उम्मीद है, and because of that ROEs and ROCs remain extremely strong, about 30% तो हमें लगता है आई थिंक बजाज कंज्यूमर एक बेहतरीन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पिक हो सकता है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जोमेटो के IPO के DRHP में जो आपको हर्षदा जी की उंगलियों पर नहीं दिखेगा। इस पर जितने भी अपडेट्स और जितनी भी चर्चा होती हुई दिखेगी उसको हर्षदा जी लीड करेंगी, लेकिन एक राय जोशी साहब से ले लेते हैं। मयूरेश जी, 72 से 76 का प्राइस अफोर्डेबल रेंज में है। बताइए फिलहाल क्या राय आप देंगे इस शानदार IPO के लिए जो बाजार में आता हुआ आपको दिखेगा 14 जुलाई से? क्या निवेश किया जाए? बिल्कुल करना चाहिए, और आई थिंक एक जबरदस्त मोमेंटम में है। इनफैक्ट जो हर्षदा जी बता रही थी, आई थिंक काफी एस्पेक्ट्स से मैं सहमति रखता हूँ। और दूसरी चीज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द कोर प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, आई थिंक जो एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म होता है, काफी कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे और कंपैरिजन या पैरेलल्स ड्रॉ किए गए थे इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस, लीगल regulations as well, यूरोपियन और US मार्केट्स में। आई थिंक काफी कुछ आई थिंक इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में इतने हावी होते हैं नहीं, तो मुझे लगता है आई थिंक ये IPO बहुत प्रभावी रहेगा। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस हम कर रहे थे, आई थिंक इसका जो मार्केट कैप आएगा दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लिस्टेड QSR प्लेस। आप वेस्टलाइफ देखिए, जुबिलेंट देखिए, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि ये सारी चीजें जो जोमेटो करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स इनके ही काम में आते हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। चलिए जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से। जोशी जी, आपने सुना हर्षदा जी की टिप्पणी को नतीजों पर, और टेक्निकल कॉल जो आती हुई देखी जायसवाल साहब की तरफ से TCS पर। आपका अपना व्यक्तिगत रुझान क्या है इस काउंटर के बारे में, और क्या रणनीति आप रखते हैं? ये एब्सोल्युटली स्टेबल काउंटर है शैल सर, और जैसे हर्षदा जी ने कहा, आई थिंक एस्टिमेट्स यही है कि 3.5% के आसपास डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ होनी चाहिए, रूपी टर्म्स में ऑलमोस्ट 3.3% वेज हाइक्स की वजह से थोड़ा एक मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा, है रिटेल है, ये सारे सब वर्टिकल्स में आई थिंक अच्छा मोमेंटम दिखना चाहिए अगले कुछ तिमाहियों में। तो आई थिंक स्टेबल कंपनी है, थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन पे जरूर गया था, बट आई थिंक इफ द रिजल्ट्स आर गुड एंड इफ द मैनेजमेंट कमेंट्री इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ये सारे एस्पेक्ट्स को लेके मुझे लगता है आई थिंक जिनके भी पास है बिल्कुल रखना चाहिए। और अगर मानस जी जैसे कह रहे हैं, आई थिंक 3350 पोस्ट रिजल्ट्स, वंस द स्टॉक क्रॉसेस दैट, आई थिंक एक अच्छा रुझान बन सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट।